आप सभी का स्वागत है आज की हमारी क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे जो हमारे प्रमुख सम्मान थे जो 2025 में दिए गए। जो 2025 और 2024 के जो हमारे पुराने पद्म जो पुरस्कार थे और सम्मान थे, वो किस साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, सिनेमा जगत में दिए जाते हैं और संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं और विज्ञान सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। उन सभी सम्मानों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन सा सम्मान किसके लिए दिया जाता है। तो आज की हम इस क्लास में सभी पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी और यह पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 1965 में दिया गया था। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के शिखर के लिए, साहित्य के शिखर के क्षेत्र में दिया जाता है और यह 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के रूप में दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता जी शंकर ग्रुप है, जिन्हें 1965 में मलयालम भाषा में ओड़ा कुझल के लिए ये साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हिंदी गौरव 1968 में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए प्रथम हिंदी विजेता थी। कौन? सुमित्रानंदन पंत। और महादेवी वर्मा को 1982 में यमा के लिए जो पहली प्रथम महिला विजेता थी हिंदी की। हिंदी के क्षेत्र में 2 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। पहली महिला सुमित्रानंदन पंत है, जो प्रथम हिंदी विजेता है। महादेवी वर्मा यमा प्रथम महिला विजेता है हिंदी की। ठीक है। नवीनतम विजेता कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? गुलजार को दिया गया है। उर्दू और रामभद्राचार्य को दिया गया है। रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए दिया गया है। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, जो हिंदी के लेखक हैं। और इसमें सरस्वती ज्ञानपीठ पुरस्कार में सरस्वती माँ की मूर्ति दी जाती है। फिर इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? 2023 में उपन्यास मुझे पहचानो हिंदी के लिए इसे दिया गया था, संजीव कुमार को दिया गया था 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2024 में किसे दिया गया था? 2024 में गगन गिल को दिया गया था। कविता कौन थी इनकी? कविता मैं जब तक बाहर आई के लिए दिया गया था, हिंदी की कविता थी। 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पार्वती तिर्की को दिया गया है। किस उपन्यास के लिए दिया गया है? फिर उगना हिंदी उपन्यास के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? इसकी साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1956 में हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? जो अनुसूची 8 की 22 भाषाओं और प्लस 2 भाषाओं में और दिया जाता है। 22 की अनुसूची 8 की 22 भाषा और 2 भाषाओं में और दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए राशि दी जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। हिम तरंगणी के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? हिम तरंगणी के लिए। और अंग्रेजी इसमें 2 भाषाएं हैं, जो राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा है। और 2023 में किसे दिया गया था? 2023 में नीलम शरण गौर को दिया गया था। किसके लिए? रिक्यूम इन द रागा जिनकी के लिए दिया गया था। और 2024 का अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? 2024 का स्ट्रेन किरे को दिया गया था। स्प्रिट नाइट्स के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो आज का हमारा तीसरा सम्मान है जो है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किन क्षेत्रों में किसके द्वारा दिया जाता है? सरस्वती सम्मान बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। प्रथम सरस्वती सम्मान विजेता कौन है?
हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। 33वां 2024 में किसे दिया गया है? 2023 में प्रभा वर्मा को दिया गया है। मलयालम में रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है सरस्वती सम्मान। 34वां 2025 में किसे दिया गया है? महा महा महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को दिया गया है। किस भाषा में दिया गया है? संस्कृत भाषा में दिया गया है। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया है। जेसीबी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? जेसीबी पुरस्कार साहित्य में भारत का मूल्यवान पुरस्कार है। साहित्य में भारत का एक मूल्यवान पुरस्कार है। जेसीबी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? जेसीबी पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2024 का विजेता कौन था? उपमन्यु चटर्जी थे 2024 के विजेता। जेसीबी इनकी पुस्तक कौन सी थी? इनकी पुस्तक थी जर्नेजो सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। इनकी पुस्तक ही इनके लिए जेसीबी पुरस्कार दिया गया था। फिर सिनेमा का महाकुंभ किसे कहा जाता है? सिनेमा का महाकुंभ ऑस्कर पुरस्कार को कहा जाता है और इतिहास और रिकॉर्ड जो रचता है। तो ऑस्कर की शुरुआत कब होती है? ऑस्कर की शुरुआत 1929 में होती है। आयोजक कौन है? एमबी पास कोडक थिएटर के द्वारा इसे दिया जाता है। अन्य नाम इसका क्या है? अन्य नाम इसका एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। ऐतिहासिक अवार्ड सर्वाधिक ऑस्कर किस व्यक्ति ने जीता है? वाल्ट डिज्नी ने जीते हैं। कुल 26 बार ऑस्कर विजेता रहा है। सर्वाधिक ऑस्कर किस फिल्म ने जीते हैं? फिल्म 11 अवार्ड से जीते हैं। बेन हुर ने 1959 में ऑस्कर अवार्ड जीता था। टाइटैनिक ने 1997 में ऑस्कर अवार्ड जीता था और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ने 2003 में ऑस्कर अवार्ड जीता है। ऑस्कर में भारत के एक गौरवशाली यात्रा। भारत की सर्वप्रथम ऑस्कर विजेता कौन थी? भारत की सर्वप्रथम ऑस्कर विजेता थी भानु अथैया। इन्हें कब ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? भानु अथैया को 1983 में गांधी कॉस्ट्यूम गांधी कॉस्ट्यूम की डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर अगले विजेता थे सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1992 में। फिर ए आर रहमान और गुलजार को रसूल पुक्कुटी को स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 2009 में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और नाटू नाटू सॉन्ग के लिए ट्रिपल आर को 2023 में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और डॉक्यूमेंट्री में द एलिफेंट विस्पर को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑस्कर पुरस्कार विजेता 2025 में ऑस्कर पुरस्कार का 2025 में कौन सा संस्करण हुआ है? 97वां संस्करण हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? एड्रियन ब्रॉडी। किसके लिए? द ब्रूटलिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? मिक्की मेडिसन। अनोरा के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे दिया गया? सीन बेकर को दिया गया अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म कौन थी? सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म फ्लू थी। इसके लिए उन्हें 2025 का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। संगीत की दुनिया में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय दिग्गज इंडियन लेजेंड जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पंडित रविशंकर को 5 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पंडित रविशंकर भारत के पहले भारतीय विजेता हैं ग्रैमी विजेता जिन्हें 1968 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और दूसरे हैं जुबिन मेहता को 23 बार नामांकन किया गया है और 5 बार जीत हासिल हुई है। जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड 5 बार जीत हासिल हुई है। रिक्की केज को 3 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिवाइन टाइट्स इनकी पुस्तक का नाम है। ए आर रहमान को 2 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें 2010 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड 2025 में कौन सा संस्करण हुआ है? ग्रैमी अवार्ड का 2025 में 67वां संस्करण हुआ है।
किसे दिया गया है? एल्बम ऑफ द ईयर कौन है? एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉयस कार्टर है। काउबॉयस कार्टर 35 जीत का रिकॉर्ड हासिल किया है। बेयोंस काउबॉयस कार्टर। रिकॉर्ड एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे है? केंड्रिक लेमर, नॉट लाइक अस। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कौन है? चौपल रोहन को दिया गया है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के लिए भारतीय विशेष और चंद्रिका टंडन विजेता है ग्रैमी अवार्ड 2025 की। विजेता है, किसके लिए दिया गया है? बेस्ट न्यू एज चंद्र एल्बम के लिए। एल्बम का नाम क्या है? त्रिवेणी के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुलित्जर अवार्ड 2025 किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता और सत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, पत्रकारिता जर्नलिज्म पब्लिक सर्विस के लिए दिया जाता है। कविता सुहाना को दिया गया है गर्भपात कानूनी रिपोर्टिंग के लिए। इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स के लिए दिया गया है। राइटर्स और स्टाफ को दिया है। टेस्ला क्रिसिस के लिए दिया गया है। इंटरनेशनल में किसे दिया गया है? सुडान संघर्ष के लिए दिया गया है। एनवाईटी स्टाफ को दिया गया है। एनवाईटी स्टाफ को दिया गया है। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में आर्ट एंड लेटर्स के क्षेत्र में किसे दिया गया है? फिक्शन पर्सिवल एवरेस्ट को दिया गया है। एवरेट को दिया गया है जेम्स के लिए। और ड्रामा में ब्रेंडन जैकब्स जेनकिंस को दिया गया है। पर्पज क्या था इसका? बार्डन जैकोब्स जेनकिंस को दिया गया है पुलित्जर अवार्ड 2025 का। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। भारतीय विरासत क्या थी इसकी? इंडियन लेगेसी क्या थी? 1958 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया था? विनोबा भावे को दिया गया था, जो प्रथम भारतीय थे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले। 1962 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मदर टेरेसा को दिया गया था। 1967 में किसे दिया गया? 1967 में सत्यजीत रे को दिया गया। 2006 में किसे दिया गया? 2006 में अरविंद केजरीवाल को दिया गया था। 2019 में किसे दिया गया था रेमन मैग्सेसे अवार्ड? 2019 में रवीश कुमार को दिया गया था। और 2024 के विजेता कौन है? 2024 के रेमन मैग्सेसे विजेता हैं हायो मियाज़की, जापान दिया गया है। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड और कर्मा फुत्सो भूटान को 2024 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्टता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? एबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। एबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? एबेल पुरस्कार की स्थापना 2003 में हुई थी। 2024 में विजेता कौन है? मिशेल टेलाग्रैंड है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? फ्रांसीसी है, मतलब फ्रांस के रहने वाले हैं। रामानुजन पुरस्कार अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? युवा गणितज्ञ के लिए दिया जाता है। 32 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए यह दिया जाता है। 2024 का विजेता कौन है? 2024 के रामानुजन पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर डन है। अलेक्जेंडर डन को 2024 का रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। पर्यावरण और वास्तुकला के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि व्हीटली अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर, इसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। और एक प्रित्जकर पुरस्कार होता है। यह आर्किटेक्चर का इसे नोबल कहा जाता है। जैसे कि ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? बिटली पुरस्कार को कहा जाता है। 2025 में ये बिटली पुरस्कार किसे दिया गया है? रेसु बसयाल को दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये नेपाल के रहने वाले हैं। और एक दूसरे व्यक्ति कौन है? दूसरे व्यक्ति बिटली पुरस्कार विजेता ओलिवर नसेंगी माना रवांडा। और तीसरे बिटली पुरस्कार विजेता कौन है? फरीना ओथमान मलेशिया के रहने वाले हैं।
और प्रित्जकर पुरस्कार 2025 का किसे दिया गया है? लियू जियाकुन कहाँ के रहने वाले हैं? लियू जियाकुन चीन के रहने वाले हैं। इन्हें 2025 का प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक नज़र में भारतीय गौरव 2025। विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। साधु भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। चंद्रिका टंडन को 2025 का ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। पार्वती तिर्की को 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। उपमन्यु चटर्जी को जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कविता सुहाना को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया है। और आज का हमारा ध्येय वाक्य है, उत्कृष्टता और एक कौशल नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण है। आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। आप इसी तरह हमारी क्लास में बने रहें और अपना स्कोर और टॉपिक को अच्छा तरीके से पढ़ते रहें और हमारी क्लास को अच्छे से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।